I am Dr. Manoj Kabra, consulting physician, internal medicine at जीवन प्रकाश हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर। मित्रों, कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस डिजीज जो कि पहली बार चीन के वुहान में दिसंबर 2019 को इंसानों में पाया गया। यह एक छूत की बीमारी यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। कोरोना इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी आपकी छींक में, आपके मुंह की लार में इनसे फैलता है। यानी किसी इंसान ने अगर आपके सामने छींका या खांसा जोर से, तो जो उसके लार के अंदर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके तक अगर नाक और मुंह या आंख तक पहुंच गए तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना है। WHO ने इसे एक पेंडेमिक घोषित किया, चूंकि बहुत सारे देश विश्व में इससे ग्रसित हुए। अब इनके मुख्य लक्षणों के बारे में विचार। पहला, बुखार। दूसरा, सांस फूलना। तीसरा, खांसी आदि। इसे चेक करने के लिए हमें जब नोवल कोरोना वायरस को कंफर्म करना होता है तो RT-PCR एक अपने आप में बेहतर टेस्ट है जो हमें बताता है कि इंसान कोरोना से ग्रसित है या नहीं है। इसे गले के और नाक के स्वाब से टेस्ट को लिया जाता है। अब सरकार ने लॉकडाउन करने के पश्चात दो चीजों में फायदा उठाने की कोशिश करी। पहली, हमारी तैयारी कि जो मरीज बढ़ेंगे उसके लिए हमारे पास इतने बेड्स, इतनी सुविधाएं, वेंटिलेटर्स इत्यादि सब तैयार हों, रेडी फॉर्म में हों। दूसरा, जो इसका फैलाव है यानी जो कम्युनिकेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, उसके लिए हमने एक लॉकडाउन की स्थिति को देखा। समस्या ये नहीं थी अब तक, अब है। वो क्या है? लॉकडाउन के पश्चात हमारी जिम्मेदारी बचाव की बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ बचाव ही हमें बचा सकते हैं। सबसे पहले कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और इम्यूनिटी, इम्यून प्रोसेसेस के लिए कुछ टीके आदि। जिसमें सबसे पहले जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है तो लगभग 2 मीटर का फासला अगर हम रखते हैं किसी इंसान से तो हमारी संभावना कुछ कम हो जाती है। इसी के साथ साथ एक इंसान के साथ अगर आपका समय उसके साथ बैठने का लेस देन 30 मिनट्स है तो संभावना है कि आपके चांसेस और कम हो जाएंगे। 15 मिनट से कम है तो और कम हो जाएंगे। दूसरी चीज आती है मास्क। मास्क का जो मुख्य रूप है वो उसमें नाक और मुंह सामने वाले की और आपके दोनों के ढके हुए हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत घट जाती है। आपके और हमारे जो हाथ बार बार मुंह पर जाते हैं उनसे भी मास्क होने की वजह से ये सब चीजें बचाव में रह सकती हैं। तो जो संक्रमण है उसको हम बचाने के लिए मास्क हमेशा पहने। पहला सोशल डिस्टेंस, दूसरा मास्क, तीसरा सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन यानी साफ सफाई उस जगह की जहां हम बैठते हैं, उठते हैं। नंबर 2, जो सैनिटाइजेशन है आपके हाथों का भी उतना ही जरूरी है। हाथों को बार बार सिंपल किसी भी साबुन से धो सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, जैसे सुमन के, सुमन यानी से पहले सीधा हाथों को ऐसे साबुन लगा के रगड़ें। दूसरे नंबर पर यू से उल्टा, उल्टे हाथों को ऐसे रगड़ें। बाद में एम से जो मिडिल फिंगर्स और ये हैं इनके बीच में इनको रगड़ें। इसके बाद आता है यू, अंगूठा, उंगली, अंगूठे की इस तरीके से ये करें। उसके बाद में एन, एन से नेल्स और पामर क्रीजेस,
नेल्स और पामर क्रेजेस को क्लियर करें। फाइनली के, सुमन के बाद में जो के है उससे कलाई। तो ये अगर हम ये प्रक्रिया लगभग 1 मिनट साबुन से धोने की अपनाते हैं तो हमारी इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। सैनिटाइजेशन के अंदर जो हम जूते बाहर से पहनकर अंदर आते हैं उन्हें घरों के बाहर रखें। जो कपड़े आपके अगर गंदे हैं तो उन्हें आप एक सोप सॉल्यूशन की बाल्टी के अंदर डाल सकते हैं। सैनिटाइजेशन अगर ड्राई सिस्टम से करना है तो वो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर होना चाहिए जिससे आप अपने हाथों को पहुंचे, तो ये इस वायरस जो एक प्रोटीन कोट होता है उसको टूट के और उसके खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। बचाव पर चौथी चीज पर अगर आते हैं तो अपनी इम्यूनिटी से ऊपर कुछ नहीं होता। हमारी शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता ही हमें बचाने वाली है। इसके लिए नंबर 1 स्ट्रेस फ्री रहें, दूसरा व्यायाम करें, तीसरा ठीक प्रकार से नींद लें, चौथे नंबर पर कुछ नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर चीजें होती हैं, सब जानते हैं हम लोग, लेकिन उनका प्रयोग अगर भली भांति रूप से करते हैं तो और बेहतर हो जाता है। जैसे हल्दी, टर्मरिक, उसको दूध में प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी जो होली बेसिल होती है हमारी, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कुछ पत्ते रोजाना सुबह चूस लें। आंवला है, नींबू है, जो फलों के अंदर मौसमी है, पपीता है आदि। साथ ही साथ हमें कुछ बीज जो असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। इसी प्रकार से पंपकिन के, पपीते के, इनके जो बीज होते हैं वो हमें इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आलमंड्स हैं, अखरोट है, इस तरह की चीजों को प्रयोग में लाया जा सकता है। इन चीजों का प्रयोग हम बढ़ा सकते हैं, ये हमें कुल मिलाकर फायदा करती है। जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर अगर हम अपनी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बढ़ाएं, क्योंकि जो नोवल कोरोना वायरस जो एक फ्लू लाइक वायरस है ये हमारे फेफड़ों पर संक्रमण बढ़ाता है, तो हम लोगों को एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, कुछ सांस के व्यायाम यानी एक तरीके से प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि कर हम ये बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान, 5 वक्त की अगर नमाज अदा करी जाती है तो उससे भी एक मानसिक शांति मिलती है और जो कुछ कुल योगा की तरह एक्सरसाइज भी उसमें हो जाती है। इलाज के लिए अभी हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है। बुखार के लिए हम लोग पैरासिटामोल, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स और सपोर्टिव थेरेपी में विटामिन सी, जिंक इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक बचाव के लिए दवाई का साधन है जिसके अंदर हम 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन और 5 दिन तक एक 400 मिलीग्राम की डोज 5 डेज तक। नेक्स्ट हर वीक में भी हम बचाव देते हैं जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी जिनका जो वायरल लोड एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाता है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इन सबको ये जरूरी है। आयोरमेक्टिन भी एक इसी प्रकार की दवा है जिसकी डोज के लिए भी फायदा कहते हैं, क्योंकि कोरोना एक mRNA जो आरएनए का वायरस है, तो मैसेंजर आरएनए जब हमारे सेल वॉल के थ्रू सेल के अंदर पहुंचता है तो ये दवाइयां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन व आयोरमेक्टिन ये हमारी उस लाइसोसोमल एक्टिविटी पर मदद करके और आरएनए को संक्रमित नहीं होने देने पर मदद करती है। इसी प्रकार हमें इसकी वैक्सीन अभी लगता नहीं है जल्द आएगी, अगर आ भी गई तब भी हमें अपनी इम्यूनिटी पर ही भरोसा करना पड़ेगा। कोरोना से डरना नहीं है, ये फ्लू लाइक एक डिजीज है जिसे हमें मात देनी है। हम लोग इसे अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर, अपनी जानकारी बढ़ाकर इसे बचा सकते हैं, बच सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।
गुड विशेस टू ऑल एंड अभिवीरा फाउंडेशन फॉर अ गुड कॉज।